नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसबी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये जो वीडियो है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो परीक्षा है फिलहाल जो 24 सितंबर डेट दी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम 100 क्वेश्चंस जो कि सामान्य विज्ञान का जो यूपी पीसीएस जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंतर्गत टॉपिक है उसके 100 क्वेश्चंस उठाने की कोशिश करेंगे और जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो इसका जो आंसर है वो है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है ये सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो प्रयोगशाला है कहाँ पर है, पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है, इसका जो आंसर है वो क्या है, एक समान रहता है ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है, तो कुत्ते के काटने से होता है और इसके अंतर्गत जो है वो पानी से डर लगने लग जाता है, जो मरीज होता है उसको पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है, इसका जो आंसर है वो है हीलियम, ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है, इसका जो आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो आंसर है वो है जी बोस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का जो टेम्परेचर है डेंसिटी है वो सबसे अधिक होती है, उसके नीचे ये जमने लग जाता है, इसलिए 4 डिग्री पर घनत्व सबसे अधिक होता है जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य है, उसका कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि जांघ में होती है ये हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है, तो यहाँ पर वैसे लिखा है स्टील में आंसर है, लेकिन ये भी गलत नहीं है अपने आप में, लेकिन ठोस मान करके चले, जो चीज़ जितनी ज़्यादा डेंस होगी ठोस या सघन होगी उसमें उतनी ध्वनि तेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है एड्रिनल ग्रंथि। वैसे तो लगभग सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन जिनको मैं मतलब अपने वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो समझ लेना कि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं उन क्वेश्चंस के। वैसे तो लगभग ये सभी आए हुए क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो आया हुआ क्वेश्चन है ऑब्वियसली ये भी, तो विटामिन ए में ए होता है, मतलब ए की प्रचुरता होती है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का कहाँ पर होता है, LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए। वो जो दुर्गंध उठती है वो एथिलीन गैस होती है, अगर वो दुर्गंध ना उठे तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि हमारा सिलेंडर जो है गैस चूल्हा है वो लीक कर रहा है, इसलिए वो आइडेंटिफाई करने के लिए एथिलीन गैस डाली जाती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ, तो उसका जो आंसर है वो है तारापुर में आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, तो वेंचुरी मीटर से जल की प्रवाह की दर जो है वो ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है, पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल्ट पीटर क्या कहलाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है, तो जल व लवण की कमी के कारण हमारे शरीर में जो है डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर मापता है, पायरोमीटर जो है वो विकिरणों की तीव्रता को मापता है, पायरोमीटर विकिरणों भी कह सकते हो, या फिर मतलब बहुत ही ऊंचे टेम्परेचर जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सामान्यतः 700 या 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के जो टेम्परेचर होते हैं उसी से मापे जाते हैं पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति भाई सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये किस में होती है, सेल वॉल जो होता है वो
पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है ये। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। लगभग सभी क्वेश्चन इसके आए हुए हैं ये, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटियोरोलॉजी विज्ञान है। तो मेटियोरोलॉजी विज्ञान किस चीज़ का विज्ञान है? मौसम का विज्ञान है मेटियोरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिलीन गैस हरे फलों को पकाने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है फंक ने की थी विटामिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम चित्रण का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मस्तिष्क के चित्रण से, जीनोम चित्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मसूड़न, पायरिया मसूड़न में होता है और अमूमन 60 to 70% लोगों को पायरिया की जो बीमारी है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला तोता क्या है? इसको कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला तोता कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? ऑब्वियसली काले रंग की दिखाई देगी, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग जो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस इंजन की खोज किसने की? गैस इंजन की खोज की थी चार्ल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि, ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सबसे छोटी है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो डायलिसिस का जो प्रयोग है वो गुर्दे की या किडनी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें यूज किया जाता है, डायलिसिस चिकित्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जीमर लिखा हुआ है तो अल्जाइमर भी पढ़ सकते हैं आप इसको। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क जो है वो प्रभावित होता है अल्जाइमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो राइट आंसर इसका 3 घंटे तक रहता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ये वाला क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है? तो 7.4 होता है रुधिर के, मनुष्य के जो रुधिर है, रुधिर का मतलब ब्लड, रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है लेकिन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। लाल रक्त कणिका मतलब यहाँ पर है RBC, रेड ब्लड सेल्स, तो 120 दिन ही होता है उसका जो लाइफ टाइम जो है या लाइफ वैलिडिटी है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है? तो ऊतक, टिश्यू, इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं इसको। एक समान कोशिकाओं से मिलकर जो संरचना बनती है उसको ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का अणुसूत्र है, नमक का अणुसूत्र क्या है? NaCl, मतलब अणुसूत्र मतलब रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र सॉरी, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, राइट आंसर है इसका। पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखाई देगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो
अग्नाशय ग्रंथि है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस एग्जाम को ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? कृंतक दंत। हाथी में जो बाहर की ओर निकले हुए दांत हैं वो कृंतक दंत के एग्जाम्पल हैं या उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचक एंजाइम नहीं होते हैं पित्तरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो जल में हुई प्रथम कोशिका की उत्पत्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो राइट आंसर है डी, ड्यूवे ने की लाइसोसोम की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, सॉरी हाँ तंत्रिका कोशिका राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं होता है? केंद्रक, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है लाल आरबीसी के अंतर्गत। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, आरबीसी ही हैं सबसे छोटी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है? 1% होती है कोशिका द्रव्य में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या है? तो राइट आंसर है इसका 20। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है मुख्य परीक्षा में या प्रीलिम्स जैसी परीक्षाओं में आया हुआ है पीसीएस की में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ये है यकृत ग्रंथि। वो हड्डी था, फीमर जो था वो अस्थि या हड्डी बोलते हैं, ये ग्रंथि पूछ रहा है तो यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं? तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं, ये भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 17% जो है ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है? 12 से 18 बार श्वसन दर होती है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं? पुष्ट फुफ्फुस, काफी इंपॉर्टेंट है। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं पुष्ट फुफ्फुस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। जन्म के समय जो शिशु होता है वो उसकी जो श्वसन दर है वो ज़्यादा होती है, 35 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन दर सबसे कम होगी सोते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है 700 मिलीग्राम Hg, 700 मिली Hg, हाइग्रोमीटर कुछ बोलते हैं इसको, Hg को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये, विटामिन के की कमी से। आया हुआ क्वेश्चन है प्री मेंस और यूपी के लगभग शायद ही कोई एग्जाम छूटा हो जहाँ ये ना क्वेश्चन आया ना हो। वैसे तो ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। और मैं तो यहाँ तक भी कह दूँ, अगर यूपी पीसीएस के अलावा अगर स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं मेनली जनरल स्टडी बेस्ड, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो राइट आंसर इसका 4 है। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है ओ। सार्वत्रिक दाता मतलब है कि ओ ब्लड, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है इन इमरजेंसी। अगर जैसे मेरा ए पॉजिटिव है ब्लड और मुझे अगर ब्लड की ज़रूरत है तो पहले तो ए पॉजिटिव ढूंढा जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो उस समय पर अगर ओ जिसका ब्लड ग्रुप होगा तो उसका ब्लड मुझे चढ़ा दिया जा सकता है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती मेरे शरीर में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है? तो ईसीजी, ईसीजी इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये जो है हार्ट बीट को नापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट, रक्त होता है अम्लीय या क्षारीय? तो क्षारीय होता है, ब्लड जो है वो क्षारीय होता है क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो 7.4 से आई थिंक कम होता है। नेक्स्ट, स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं रक्तदाब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? रक्तदाब को नापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB में?
AB के अंदर जो है वो एंटीबॉडी का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो मधुमेह, डायबिटीज भी बोलते हैं इसी को, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहनी की संधि होती है, कोर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेप्स, जो कि कान में होती है, लिखा भी है स्टेप्स, कान की जो अस्थि है, अस्थि मतलब हड्डी के सेंस से। और सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है, अभी आ चुका है क्वेश्चन। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना है? 33 अस्थियों से। मानव का जो मेरुदंड है वो 33 अस्थियों से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है, तो पिनियल ग्रंथि जो है वो जैविक घड़ी का काम करती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गॉइटर, गैंगा भी बोलते हैं इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है मेढक। ये मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेढक होगा, वैसे कई और भी जानवर हो सकते हैं इसमें द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं जन्म के 4 माह बाद, मतलब ये है कि आंसू निकलना तब शुरू होता है 4 माह बाद अश्रु ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? मरु आवास में ग्वारपाठा जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोवेरा भी इसी को बोलते हैं, ग्वारपाठा को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने किस पादप का प्रयोग किया था? पता है, मटर। बरगद है आवृतबीजी, काफी इंपॉर्टेंट है। बरगद जो है वो आवृतबीजी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है फोटोसिंथेसिस के समय।